4 5 6 कई 5 6 और ऐसे कर कर ये कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। लेकिन मैं इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसमें अगर मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ और यहाँ 0 तक लेके आ जाता हूँ तो ये समुच्चय क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। 5 6 यहाँ से इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया अपने पास। इसको लिखते हो आप नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। इसको आप लिखते हो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, W, ठीक है। और इससे बड़ा समुच्चय आ गया अपने पास पूर्णांक, अर्थात जो प्लस में भी इनफाइनाइट तक जाएगा और जो माइनस में भी इनफाइनाइट तक जाएगा। कैसे जाएगा, अगर मैं इसको 0 मान लेता हूं तो ये आ गया 1 2 3 4 5 और यहां से ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, या ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। इधर चलेंगे तो संख्या रेखा के दाईं ओर धनात्मक संख्या आएगी और बाईं ओर चलेंगे तो क्या आएगी, ऋणात्मक संख्या आएगी। क्या आएगी, -1 -2 -3 -4। क्या दोस्तों ये भी इनफाइनाइट तक जा सकती है क्या, बिल्कुल, ये भी कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो देखना दोस्तों, इस समुच्चय को अगर यहां से इधर कर दिया जाए, पूर्ण संख्या बन गई। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में से 0 हटा दिया जाए तो प्राकृत संख्या बन गई। और इससे बड़ा, अच्छा ये समूह किसका है, ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। इसे i इंटीजर या z से भी दर्शाया जाता है, अर्थात पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को i इंटीजर और z दोनों से दर्शा सकते हो। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को w से दर्शाते हो और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को n, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को w से दर्शाया जाता है। अब इससे बड़ा समुच्चय और क्या होगा अपने पास, इससे बड़ा समुच्चय होगा अपने पास परिमेय संख्याएं। क्या होगा, परिमेय संख्याएं, अर्थात वे तमाम संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं हैं वो तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी ही आएगी। इसके अतिरिक्त कुछ और संख्याएं इसके अंदर आएगी, जैसे कौन सी संख्या, 5/2। पर ने क्या एग्जांपल लिया था, 5/2। 5/2 का मान क्या आया था अपने पास, 2.5। तो 2.5 भी एक परिमेय संख्या होती है, पर पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो ये संख्याएं भी इसके अंदर शामिल की जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 0, मैं 0 से इधर चलता हूँ 1 2 3 4। क्या दोस्तों मैं यहाँ से इनफिनिट तक जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल, यहाँ से मैं इनफिनिट तक जा सकता हूँ। और अगर मैं इधर लिखता हूँ -1 -2 -3 -4, क्या इधर मैं इनफिनिट तक जा सकता हूँ क्या दोस्तों, बिल्कुल, यहाँ पे भी मैं इनफिनिट तक जा सकता हूँ। तो ये तो मैंने सारे वही एग्जांपल लिख दिए जो मैंने पूर्णांक संख्याओं के अंदर लिखे हैं। तो इसमें क्या अंतर आया, इसमें अंतर आया, क्या अंतर आया, 2.5। तो मैं 2 और 3 के बीच में क्या दर्शा सकता हूँ, यहाँ मैं दर्शा सकता हूँ 2.5। अगर मैंने यहाँ दर्शाया 2.5 तो ये परिमेय संख्याओं का ही भाग है। क्यों, क्योंकि अगर 2.5 को आप दर्शाते हो तो वहां से दशमलव हटाओगे, नीचे कितना आएगा, 0, 1 0। क्या आ गया, 25/10। अगर 5 से इसको काटते हैं तो 5 का 25 और 5 दूनी 10। क्या 5/2 आ गया है क्या अपने पास, क्या ये परिमेय संख्या है क्या, बिल्कुल परिमेय संख्या है, पर ये क्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो तमाम दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। दशमलव के अंदर आप कोई भी संख्या लो, प्लस के अंदर भी लो, वो भी क्या कहलाएगी, आपके पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। पूर्णांक संख्याएं नहीं कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी, पर पूर्णांक संख्याएं नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं की जाती है। पूर्णांक संख्याओं में सिर्फ पूर्णांक शामिल किए जाते हैं और पूर्णांक संख्याओं से बड़ा समुच्चय होता है परिमेय संख्याओं का, जिसमें दशमलव वाले अंक भी शामिल किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन दोनों के बीच में मैंने लिख दिया 3.4। क्या लिख दिया मैंने, 3.4। तो क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्या मैंने इन दोनों के बीच में लिख दिया 1.5, क्या ये परिमेय संख्या है क्या, बिल्कुल है। मैंने अंदाजे से कोई संख्या लिख दी, कोई भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया 25/7, मैंने लिख दिया 25/7। तो क्या 25/7 परिमेय संख्या है क्या, बिल्कुल है। अगर आप 7 का भाग देते हो तो 7 या 21, 7 या 21 कितने बचे, 4। पॉइंट लगा 0, 7 चौके 28, 7 पंजो 35, 7 सते 49, 3.57। क्या 3.57 कहाँ आएगा दोस्तों, 3.57 अपने 3 और 4 के बीच में आएगा। तो समझते होंगे दोस्तों, सबसे छोटा समुच्चय प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी। उससे बड़ा समुच्चय पूर्ण संख्याएं,
होल नंबर्स जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी, उससे बड़ा समुच्चय जो प्लस में और माइनस में दोनों ओर चलेगी, पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर जो प्लस और माइनस दोनों में दर्शाई जाएगी, उससे बड़ा समुच्चय परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में क्या डिफरेंस है? परिमेय संख्याओं में तमाम दशमलव वाली संख्याएं भी शामिल की जाएगी। परिमेय संख्याओं में तमाम दशमलव वाली संख्याएं भी शामिल की जाएगी। देखना दोस्तों, नेचुरल नंबर्स, इस नेचुरल नंबर्स के दो भाग और होते हैं। नेचुरल नंबर्स के दो भाग और कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? तो उनको अपन पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या हम समझ गए हैं, पूर्ण संख्या समझ गए हैं, पूर्णांक संख्या समझ गए हैं, परिमेय संख्या समझ गए हैं। लेकिन पूर्ण संख्याओं का दो संख्याएं और होती है इसके अंतर्गत। वो दो संख्याएं कौन कौन सी होती है दोस्तों? हम एक एक संख्याओं को विस्तार से समझ रहे हैं। विस्तार से समझने के बाद हम ऊपर के बिंदु से सबसे बड़ा समुच्चय कौन सा है, उस समुच्चय के अंदर छोटा समुच्चय कौन सा है, उसके अंदर छोटा समुच्चय क्या है, फिर इसको लेकर हम आगे चलेंगे। तो देखना दोस्तों, हमने लिखा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। इसके दो भाग हो सकते हैं। पहला भाग क्या आ सकता है? सब संख्याएं। दोस्तों क्या आएगा? सब संख्याएं। किसे कहते हैं सम संख्याएं? दोस्तों सम संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनके इकाई का स्थान 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक होता है। क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। दोस्तों इसकी इकाई का अंक क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8। इन संख्याओं के अंदर से अगर कोई एक संख्या इकाई का अंक है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्याएं कहलाएगी। दोस्तों अगर एग्जांपल हम लेते हैं, इकाई का स्थान, यहाँ क्या लिखेंगे? इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक कैसे? अगर मैं लिखता हूँ 5, 3, 2, तो दोस्तों इसके अंदर इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक अपने पास 2 है। दहाई का अंक क्या है अपने पास? दहाई का अंक अपने पास 3 है। सैकड़े का अंक अपने पास क्या है? सैकड़े का अंक अपने पास 5 है। हजार का अंक क्या है दोस्तों? इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिख रखा है। इसके अंदर हमने इकाई का अंक लिखा है, दहाई का लिखा है, सैकड़े का लिखा है और हजार का नहीं लिखा है। हजार का नहीं लिखा है, इसका मतलब इसमें क्या है? 0। अगर अपन से पूछ लिया जाए इकाई का अंक क्या है? 2, दहाई का अंक 5, दहाई का अंक 3, सैकड़े का अंक 5 और हजार का अंक 0 आ गया अपने पास। तो अपन ने क्या कहा है? अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। तो क्या दोस्तों ये सम संख्या है क्या? इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब ये सम संख्या है। अगर मैं लिखता हूँ 5, 4, तो क्या दोस्तों ये सम संख्या है क्या? बिल्कुल है। इकाई का अंक क्या है? 4, इसका मतलब ये सम संख्या है। अगर मैं लिखता हूँ 6, 9, तो दोस्तों क्या ये सम संख्या है क्या? नहीं, ये सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इकाई का अंक क्या आ रहा है इसमें? 9 आ रहा है, इसीलिए ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या के लिए इकाई का अंक अपने पास क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो इसका पहला भाग दोस्तों अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स, EVEN, इवन नंबर्स। दोस्तों इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। इसी का दूसरा भाग होता है विषम संख्याएं। दोस्तों क्या होता है? विषम संख्याएं। तो क्या होती है विषम संख्याएं? विषम संख्याएं, इसको कहते हैं आप इंग्लिश में ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का स्थान 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से अगर कोई एक अंक इकाई का है तो ये संख्याएं क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं कहलाएगी। कैसे? अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 5, 3, दोस्तों इकाई का अंक क्या है? 3 है, इसका मतलब ये विषम संख्या है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 5, 4, तो दोस्तों क्या विषम संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 है, इसका मतलब इकाई का अंक इसमें क्या है? 4 है, तो ये सम संख्या है। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो क्या ये सम संख्या है क्या? विषम संख्या है क्या? नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ 3, 7, तो क्या ये विषम संख्या है क्या दोस्तों? इकाई का अंक क्या आ रहा है? 7, इसका मतलब ये विषम संख्या है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन सम संख्याओं और विषम संख्याओं के। क्या क्या होती है सम संख्याएं और विषम
संख्याएं देखना है इधर। 3 9 क्या है, कौन सी संख्या है ये? तो ये एक अपने क्या है, सम संख्या है। कौन सी है? सम संख्या। सम संख्या है अपने पास। अगर मैं लिखता हूँ 6 6, अगर मैं लिखता हूँ 66, तो क्या है, ये कौन सी संख्या है अपने पास? अगर ये सम संख्या नहीं है दोस्तों अपने पास, ये कौन सी संख्या है? ये अपने पास विषम संख्या है। विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों है? क्योंकि इकाई का स्थान क्या आ रहा है इसमें? 9 आ रहा है। अच्छा, ये कौन सी संख्या है? ये सम संख्या है, क्योंकि इकाई का स्थान क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ये अपनी सम संख्या होगी। तो दोस्तों तमाम एग्जांपल्स को आप समझ सकते हो क्या, कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा। नेचुरल नंबर्स के दो भाग हो गए, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या वे जिनकी इकाई का स्थान 0 2 4 6 8 होता है, क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। और विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनके इकाई का स्थान 1 3 5 7 9 होता है, विषम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं हमने समझी, विषम संख्याएं हमने समझी। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं हमने ये समझा। प्राकृत संख्याओं से बड़ा समुच्चय क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, ये हमने पढ़ा। पूर्ण संख्याओं से बड़ा समुच्चय क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर i या z से दर्शाते हैं, ये सबसे बड़ा समुच्चय हो गया। इंटीजर से भी बड़ा समुच्चय क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। पर दोस्तों परिमेय संख्या से भी एक बड़ा समुच्चय होता है, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों अब हम इतनी देर नीचे के समुच्चय से ऊपर वाले समुच्चय की ओर जा रहे थे, अब हम ऊपर से पढ़ेंगे टोटल संख्याएं। हमने टॉपिक का नाम क्या डाला है? संख्या पद्धति, अर्थात संख्याएं। अर्थात संख्याएं। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों? अब हम एकदम सीधा चलेंगे, कैसे? संख्याएं संख्याएं नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स संख्याएं कितने प्रकार की हो सकती है? नंबर्स संख्याएं 2 प्रकार की हो सकती है। मेरा प्रकार कौन सा होगा? एक ये प्रकार आ गया, एक ये प्रकार आ गया। दोस्तों संख्याएं 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, और इसका दूसरा पार्ट होता है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। ये संख्याओं के 2 सबसे बड़े समुच्चय होते हैं, जिनके अंदर तमाम संख्याएं आती है। दोस्तों कौन कौन से समुच्चय हो गए? एक समुच्चय आ गया अपने पास वास्तविक संख्याएं। क्या आ गया? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दोस्तों इनको बोलते हैं रियल नंबर्स, और इसे R से डिनोट करते हैं। दूसरा समुच्चय होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं अर्थात इमेजिनरी नंबर्स, इसे I से डिनोट करते हैं। दोस्तों अब जो अपन ने संख्याएं पढ़ी है, वो इन संख्याओं का भाग होती है। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है? वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वास्तविक संख्याएं? पहली संख्याएं परिमेय संख्या। क्या होगी? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को किससे दर्शाया जाता है? छोटे r से दर्शाया जाता है, रेशनल नंबर्स। और दूसरी आती है अपरिमेय संख्याएं। क्या आती है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं का कौन कौन सा भाग हो गया? परिमेय संख्याओं के अंदर आप अनेक सारी संख्याएं ले सकते हो। क्या ले सकते हो? परिमेय संख्याओं के अंदर आप प्राकृत संख्याएं ले सकते हो। प्राकृत संख्याएं, संख्या जिसे आप नेचुरल नंबर्स n से दर्शाते हैं। इसके अंदर आप पूर्ण संख्याएं ले सकते हैं। पूर्ण संख्याएं इसे किसे दर्शाते हैं? इसे w से दर्शाते हैं। इससे अलावा और भाग क्या आ गया? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इसे किससे दर्शाते हैं? इसे पूर्णांक संख्याओं को i या z से दर्शाया जाता है। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। इसके अंदर प्राकृत संख्याएं आ गई है, पूर्ण संख्याएं आ गई और पूर्णांक संख्याएं आ गई है। ये तमाम समुच्चय मिलकर क्या बनाती है? परिमेय संख्याएं बनाती है। क्या बनाती है? परिमेय संख्या। और एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर क्या बनाएगी? वास्तविक संख्याएं बनाएगी। और वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों समुच्चय मिलकर क्या बनाते हैं? संख्याएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं?